गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी की। तो इसमें जानेंगे कि बायोलॉजी का इतिहास क्या है, जीवन की शुरुआत कैसे हुई और उनके तथ्य क्या हैं। जो छोटे मोटे तथ्य हमने यहाँ पे जुटा रखे हैं, हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। कैसे हमारी धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर आया, कहाँ से जीवन की शुरुआत हुई। तो इससे सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जो कि बायोलॉजी यानी जीवन की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है। देखिए, सजीव में एक अत्यधिक संगठनिक गुण होता है। ऐसी वस्तु जो ऐसा रासायनिक संगठन साथ में लेकर चलती है जो स्वयं की क्षतिपूर्ति कर सकती है। अर्थात आप देखते होंगे कि किसी पेड़ भी सजीव है। कोई ऐसा जंतु जिसमें खून निकलता है वो भी सजीव है। जैसे पेड़ पे हम किसी तार या ब्लेड से वार करते हैं तो उसकी खाल कट जाती है। उसके बाद में वो देखते देखते अपने आप ही, कोई ट्रीटमेंट तो करता नहीं उसका, तो अपने आप ही वो वहाँ की क्षतिपूर्ति कर लेते हैं। ये एक सजीव का एक विशेष गुण होता है। जैसे हमारे शरीर में कहीं पे चोट लग जाती है तो ट्रीटमेंट तो उसका सहारा होता है। ट्रीटमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो वहाँ पे पूर्ति कर सके। हमारी स्वयं जो सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं, धीरे धीरे विभाजित होकर उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर लेती हैं। तो ये एक सजीव का गुण होता है। अब बात करते हैं धरती पर जीवन की। तो सबसे पहले धरती जो थी वो धूल के कण यानी गैसों का एक आवरण हुआ करती थी। तो वहाँ पे एक बिग बैंग थ्योरी आपने जियोग्राफी में देखी होगी। बिग बैंग थ्योरी के कारण वहाँ पे एक भयानक विस्फोट हुआ, जिसके कारण हमारे जो सूर्यमंडल है वहाँ पे बहुत सारे कण बिखर गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक पिंड में बदलते चले गए। तो यहाँ पे धीरे धीरे बहुत सारी गैसें, जैसे नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इन सारी गैसों का वहाँ पे चारों तरफ आवरण बन गया। और कई वर्षों के बाद हमारा एटमॉस्फेयर बनकर तैयार होता है। जैसे 3.9 बिलियन ईयर एगो, यानी हमारी धरती के चारों तरफ लगभग 3 अरब 90 करोड़ वर्ष पहले यहाँ पे धरती के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर यानी गैसों की लेयर तैयार होती है, बहुत ही संघनित तरीके से। लेकिन अभी यहाँ पे जीवन नहीं होता है। फिर से थोड़े थोड़े बदलाव आने शुरू होते हैं और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इस एटमॉस्फेयर के 40 करोड़ साल बाद यहाँ पे एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हमारे धरती पे पानी भी आ गया था, तो समुद्री या स्थली पर हमारे धरती पे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये अपना लगभग 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई। उसके कई वर्षों के बाद एक दूसरे बैक्टीरिया ने जन्म लिया। इसी के संगठन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। यानी ये जो बैक्टीरिया था ये क्या करता था, समुद्र में रह करके फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया जिसने जब जन्म लिया तो ये लगभग आज के 2 अरब 40 करोड़ वर्ष पहले लिया था, यानी 2.4 बिलियन वर्ष पहले। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया है इसने जन्म लिया। इसने क्या किया कि जो हमारा सूर्य है उससे गर्मी लेकर के फोटोसिंथेसिस यानी संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हमारे जो यहाँ पे धरती के चारों ओर अन्य गैसें थी उसमें ऑक्सीजन O2 को भी ऐड किया। यानी O2 ये यहाँ पे छोड़ता गया पृथ्वी के चारों तरफ। तो जो जीवन की सबसे पहली इकाई ऑक्सीजन थी, पानी तो पहले से मिल गया था हमें, और इसने क्या किया, ऑक्सीजन भी दे दिया। धीरे धीरे ग्रीन एल्गी यानी एक कोशिकीय शैवालों का, समुद्री शैवालों का निर्माण हुआ। ये लगभग आज के 2.6 बिलियन 2 अरब वर्ष पहले हो गया। उसके बाद में फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी फिर वहाँ पे बहुकोशिकीय जीवों की भी उपलब्धता पाई जाने लगी। वो धीरे धीरे वही करते हैं ना, जो बनता है वो फिर बनता ही रहता है। यहाँ पे फिर हमारी पृथ्वी में जो है मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव भी आ गए। उसके बाद में फिर से कुछ वातावरण में संकटन होने के कारण हमारी जो पृथ्वी थी 770 मिलियन ईयर एगो यानी लगभग 770 करोड़ वर्ष पहले फिर से बर्फ का गोला बन गई, जिसमें 99% जीवों की फिर से जो है मौत हो गई। उसके बाद में फिर से जब ये नॉर्मल हुआ सारा मैटर, तो फिर सबसे जो अहम इकाई हमारी जीवन की है वो फोटोसोम्स 590 मिलियन ईयर एगो है। जेलीफिश, सबसे पहले जेलीफिश का जो है 580 मिलियन ईयर एगो जन्म हुआ। और उसके बाद में ये फिर आगे जीवन की कड़ी तक बढ़ता चला गया। उसके बाद में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का जन्म हुआ। कीड़े मकोड़े आए, पेड़ पौधे, स्थलीय पेड़ पौधे आ गए, समुद्री पेड़ पौधे आ गए। उसके बाद में इस मछली के बाद फिर ये एक स्पेशली जो हमारा पूर्वज मानी जाती है, जंतुओं का पूर्वज, टिक्टोटिक फिश, ये 775 मिलियन ईयर से आई
इसी ने हमारे जीवन में ये समुद्र से निकलकर, ये समुद्र का किनारा, समुद्र से निकलकर बाहर की तरफ ये जाने लगी। इसका कुछ आकार ऐसा था, मतलब स्थल पे चलने की कोशिश करने लगी। इसका कुछ आकार ऐसा था जो क्रोकोडाइल जैसा था। क्रोकोडाइल हम उनको कहते हैं जो जिनके 4 पैर होते थे उस जमाने में, उनको हम क्रोकोडाइल कहते हैं। 4 पैरों की वजह से वो बाहर चलने लगी। धीरे धीरे उसका और विकास हुआ, फिर उससे 4 पैर निर्जीव हो गए, उसके बाद में वो बाहर चलने लगी। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अभी जैसा मैंने बताया कि ये जो टिक्टोटिक फिश थी, ये एक ऐसी मछली थी जिसने समुद्र की बाहरी सतह पर आकर के, यानी स्थल पर आकर के चलने की कोशिश की। इसने इसकी जो शरीर की बनावट थी ये क्रोकोडाइल जैसी थी। जो क्रोकोडाइल 4 पैर वाले जैसे जो जंतु होते थे उन्हें हम क्रोकोडाइल कहते थे। अरे क्रोकोडाइल यानी 4 पैर वाले जंतुओं का विकास हुआ, ठीक है। और इसके बाद में इसी मछली की प्रजाति आगे चलकर डायनासोर तथा अन्य मछलियों का विकास किया। इसी मछली की प्रजाति में आगे चलकर डायनासोर, आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी पे हमारे पहले बहुत सारे डायनासोर थे, तो इसी मछली की वजह से डायनासोर तथा अन्य जीव जंतुओं का विकास, मछली की वजह से इन चीज़ों का विकास हुआ। आज के लगभग 200 मिलियन ईयर एगो, 230 मिलियन एगो, यानी 230 करोड़ वर्ष पहले हमारी धरती पे डायनासोर का राज करता था। बहुत बड़े बड़े विशालकाय जीव थे ये। कोई उड़ने वाले थे, कोई समुद्री डायनासोर थे, शाकाहारी थे, कोई शाकाहारी थे, मतलब बहुत सारे विशालकाय जीव जंतु थे। ये विशालकाय जीव जंतुओं का भी नाश हो गया। एक समय ऐसा है गोला जो हमारी पृथ्वी से टकरा गया, जिसके टकराने से कई हजार गुना ज्यादा, मतलब जैसे अभी के ज़माने में आपने परमाणु के साथ सुना होगा, तो वो इतना खतरनाक तरीके से टकराया गोला, जो अमेरिका के मॉस्को में टकराया था, अमेरिका स्थल पर। वहाँ पे बहुत ही बड़ा भयानक जो है दुर्घटना हुई, और उसके बाद में हमारी धरती का टेम्परेचर चारों तरफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया। तो ये सारे जीव ना उसी हादसा का शिकार हो गए और सारे नष्ट हो गए। 90% तक के डायनासोर वहाँ पे खत्म हो चुके थे। लेकिन जिन जीवों ने जो कम खाना खाते थे, जिन जीवों ने अपने 10% की बचत की, वो ही हमारे जीवन को लेकर आए। 48 मिलियन ईयर बाद, मतलब अभी 48 मिलियन ईयर को पहले हमने जो यहाँ पे ये दुर्घटना हुई थी, इसमें 10% जो जीव बचे थे, तो मैं एक नई प्रजाति मैमल्स स्तनीय प्राणी, इन्होंने जन्म लिया। ये बच गए थे वहां से, जो ये गुफाओं कंदराओं में छुप करके बच गए थे। तो इनकी वजह से बहुत सारे पेड़ पौधों का मतलब जो है, पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना विकास किया। उसके बाद में बहुत सारे भालू, जिराफ, हाथी, शेर, बाघ, ये सारी चीज़ों ने वापस से जन्म लिया। धीरे धीरे मनुष्य, जो हमारा एक पुराने समय में बंदर जैसे थे, जो अफ्रीका में जब सूखा पड़ गया तो वहाँ से चल करके जो है पठारी क्षेत्र की तरफ, यानी खाने पीने के जुगाड़ में वो चलते चलते ही फिर धीरे धीरे सीधे हो गए। होमो सैपियंस का विकास हुआ। इसी तरीके से हमने देखा कि ये हमारी जो पृथ्वी थी, इस पे जीवन का आवरण, जीवन कैसे आया और कैसे कैसे कितना भयानक तरीके से ये सारी चीज़ें थी। अब आगे का चैप्टर हम यहाँ पे रेडी करते हैं। जीव विज्ञान के पिता क्या हैं, कहाँ से जीव विज्ञान का जो है उद्भव हुआ।